देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात है कि हम लोगों को ज़मीन के जो मैटर है उसका सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास कागजात होने चाहिए। कागजात में क्या क्या होने चाहिए, जैसे आपका ज़मीन खतियानी है तो आपके पास खतियान होना चाहिए। आप किसी ज़मीन लिखाए है तो उसका दस्तावेज होना चाहिए, दाखिल खारिज हुआ होना चाहिए, रसीद होना चाहिए। वंशावली आपका जो आपके ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी है वहाँ सरपंच होंगे, उन्हीं के पास आपका वंशावली बनेगा। वंशावली है क्या, उसको बनवाने के लिए क्या कोई ब्लॉक जाकर भटकेगा, कोई जिला में कोई जाकर भटकेगा, कि उसका क्या उपाय है, कैसे बनेगा? देखिए, वंशावली का मतलब होता है फैमिली जनरेशन। ये सरपंच साहब के पास सिर्फ यही बताना है जो वंशावली का रसीद है, रसीद कटाइएगा, वंशावली का फॉर्मा मिलेगा। उस पर आपके पिताजी कई भाई थे, उनके कई बेटा हुए, आपके कई को बेटा हुए, आपके कई को बच्ची है, इस सब का डिटेल दिया जाएगा। आप सभी को ये पता होगा कि जब बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है, क्यों सर्वे हो रहा है, काहे सर्वे हो रहा है, इस पर बहुत सारा सवाल है। और खास करके इस सवाल की बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिविल कोर्ट मोतिहारी के अधिवक्ता। सबसे पहले स्वागत सर आपको। नमस्कार। जमीन का सर सर्वे हो रहा है, सर्वे का पीछे के कारण क्या है, क्यों हो रहा है, इससे आम लोगों का फायदा क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपके डिस्कस न्यूज़ देखने वाले सभी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। दूसरी बात, आपने बताया कि ज़मीन का सर्वे क्यों ज़रूरी है। बहुत 100 साल हो गया है लगभग ज़मीन का सर्वे बिहार में हुए और जब सर्वे हुआ है तो बिहार सरकार का पहला एक्शन है और नीतीश कुमार शुरुआती दौर से ही करप्शन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और आजकल करप्शन बढ़ा हुआ है ज़मीन के कारण ही। तो नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्तर से बहुत दिनों से इस पर सोच विचार कर ज़मीन का सर्वे करना शुरू कर दिया है ताकि जिसका ज़मीन है उसको पूर्ण रूप से उनका हक मिले। इसके लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। क्या प्रोसेस होगा उसका, किस तरह सर्वे करने के लिए जो भी व्यक्ति जिसका भी ज़मीन है सबसे पहले जाएगा कहाँ, किस तरह तैयारी करेगा सर्वे के लेकर, घबराया क्यों घबरा रहा है लोग? देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात है कि हम लोगों को ज़मीन के जो मैटर है उसका सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास कागजात होने चाहिए। कागजात में क्या क्या होने चाहिए, जैसे आपका ज़मीन खतियानी है तो आपके पास खतियान होना चाहिए। आप किसी ज़मीन लिखाए है तो उसका दस्तावेज होना चाहिए, दाखिल खारिज हुआ होना चाहिए, रसीद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आपके पूर्वज लोगों के द्वारा लिखाया गया है और उसमें अलग अलग परिवार बट गया है, अलग अलग भाई बट गया है, पटीदार बन गया है, उस जगह पे हम लोगों को वंशावली बनवा कर रखने की आवश्यकता है। और अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन सर्वे जो हो रहा है बिहार सरकार द्वारा उस लिंक पर जाकर अपलोड कर सकते हैं वंशावली को। अगर जहाँ तक वंशावली की बात हो, बिहार में आपको बता दें कि जैसे ज़मीन का सर्वे हो रहा है उसमें दस्तावेज की आवश्यकता है और आपको बता दें कि वंशावली की आवश्यकता है, तमाम ऐसे बहुत सारा चीज़ है। लेकिन सर खास करके बात यह है कि वंशावली है क्या, उसको बनवाने के लिए क्या कोई ब्लॉक जाकर भटकेगा, कोई जिला में कोई जाकर भटकेगा, कि उसका क्या उपाय है, कैसे बनेगा? देखिए, वंशावली का मतलब होता है फैमिली जनरेशन, पारिवारिक सूची। कहने का मतलब है आज ही पेपर में निकला हुआ है से अब वंशावली आपका जो आपके ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी है वहाँ सरपंच होंगे, उन्हीं के पास आपका वंशावली बनेगा। पहले 10 रुपये का रसीद कटाना होगा और 2 प्रति में वंशावली बनेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को लिखकर सरपंच साहब आवेदक से सिग्नेचर कराएंगे और सेटिस्फाइड होकर 1 प्रति आवेदक को दे देंगे और 1 प्रति सरपंच साहब अपने अभिलेख में रखेंगे ताकि आने वाले समय में जो वंशावली बना है उसका रिकॉर्ड उनके पास मिल सके से कितना मेरे पंचायत में वंशावली बना है और कितना ज़मीन का मैटर है उसको उससे सुलझाया जा सकता है। जिस तरह आप वंशावली की बात बता रहे हैं कि सरपंच साहब के पास जाके डॉक्यूमेंट लेके जितने भी कागज़ प्रक्रिया ज़मीन का है सब कागज़ जाके ज़मीन सरपंच साहब के पास लोग ले जाएगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं वंशावली की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद वंशावली के काम कहाँ होगा, किस तरह क्या होगा? देखिए, सरपंच साहब के पास सिर्फ यही बताना है जो वंशावली का रसीद है, रसीद कटाइएगा, वंशावली का फॉर्मा मिलेगा। उस पर आपके पिताजी कई भाई थे, उनके कई बेटा हुए, आपके कई को बेटा हुए, आपके कई को बच्ची है, इस सब का डिटेल दिया जाएगा। उसमें खतियान और दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके यहाँ सर्वे होगा, आपके पंचायत में नोटिफिकेशन आएगा से इस डेट से इस तारीख तक सर्वे होगा, उस समय आपके पास खतियान, आपके पास जो रसीद वंशावली जो बनाया गया सरपंच साहब द्वारा उसका 1 प्रति आपके पास होना चाहिए
और एक प्रति आप सरपंच साहब को होगा, और एक साथ जब सैटेलाइट के द्वारा और ज़मीन का मापी होगा, उस समय आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ उपस्थित रहिएगा। अगर आप बाहर भी है, जैसे आप दुबई कमाने चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री है, दिल्ली मुंबई है, तो आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं वंशावली बनाकर, और वो वंशावली को कर्मचारी वहाँ के जो ग्राम कचहरी के कर्मचारी लोग हैं वहाँ से वो जांच करेंगे, और जांच कर आपका जो भी अगर सही वंशावली होगा उसके अनुसार आपके ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा, आपका सर्वे हो जाएगा कि किसका ज़मीन है, और ज़मीन का जो हक है जिसका हक है जिस ज़मीन पर, उसको सरकार के माध्यम से उसको दे दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वंशावली बनवाइए, और उसके बाद सर्वे जो करने का कार्यक्रम है या सर्वे करने का जिसका अधिकार है वो कर्मचारी करेगा, कहीं ना कहीं वंशावली बन जाएगा, उसको ऑनलाइन नेट पर अपलोड कर देगा। बस इतना ही होगा कि और कुछ होगा? अभी तो शुरुआत दौर में वंशावली की महत्वपूर्ण भूमिका है। वंशावली अगर आप फैमिली जनरेशन क्रिएट हो जाता है तो झगड़ा झंझट मारपीट का जो मैटर आता है वो लगभग खत्म ही होता है, खत्म ही हो जाता है, सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जहाँ तक पट्टीदार के मामला है, पट्टीदारी में से बहुत सारा घर है जहाँ ज़मीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा सवाल है कि अगर वंशावली कहीं बन रहा है या कहीं सरपंच के पास बन रहा है या जो भी जहाँ भी बने, आपको बता दें कि जिस तरह वंशावली बनेगा वहाँ पे सब सदस्य के रहना जरूरी है, कि कोई बड़ बुजुर्ग बोले जाए 2-3 सदस्य रहेगा तभी काम चल जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। जो आवेदन करता है वंशावली बनाता है, जो आवेदन करता होते हैं उनका रहना आवश्यक है। जितने आपका वंश में वंश वृक्ष में मतलब जितने घर का समूह है, पारिवारिक मैटर है, उस सभी का आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड से कनेक्ट करके देखा जाएगा कि इनका बेटा कौन है, तब वंशावली को सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद उस वंशावली को सत्यापित कर एक प्रति जो आवेदक करता है उनको दे दिया जाएगा, एक प्रति सरपंच साहब के पास रह जाएगा। जब हल्का कर्मचारी मांगेंगे वंशावली तब उसके अनुसार उनको वंशावली दे दिया जाएगा, और उसके देखकर जिस प्रकार का हिस्सा होगा आपको बटाकर दे दिया जाएगा। जो आवेदक करता है उसको सर्वे कर उसको दे दिया जाएगा, ये ज़मीन आपकी हुई। और जिससे समाज में जो बढ़ती अपराध है, इस अपराध को कम कर दिया जाएगा। जब सभी की ज़मीन आपस में मिल जाएगा, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तो झगड़ा होगा ही नहीं ज़मीन के लिए, मारपीट होगा ही नहीं, मर्डर होगा ही नहीं, बहुत सारा बिहार शांत हो जाएगा उससे। कहीं ना कहीं मर्डर इसलिए ना होता है कि कहीं करप्शन होता है। आखिर करप्शन का शुरुआत होता कहाँ से? करप्शन क्या है? आज ज़मीन का मैटर है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, एक दूसरे का ज़मीन लोग हापाहापी कर रहा है, भू माफिया के कब्जा हो रहा है, ज़मीन किसी और का है, कोई और बेच दे रहा है, जिसके चलते अनेक कोर्ट में, न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग है, लंबित है। अलग अलग प्रकार के ज़मीन में जो भू माफिया मिलकर अलग अलग ज़मीन बेच देता है, ज़मीन किसी और का बेच देता है कोई और। इसी को अलग करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर सर्वे करा रही है, और सर्वेक्षण करवाकर जिसका ज़मीन का हक मानता है उनको देने का काम करें। आपको बता दें कि बिहार में, जैसे आप सभी को पता है कि भूमि सर्वे हो रहा है, और भूमि सर्वे के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको आराम से जितना भी ज़मीन का कागजात है, सभी कागजात को लेकर, और जो बड़ बुजुर्ग या मतलब कुछ जानकारी वाले जो भी घर के सदस्य हैं, सब कोई जाके सरपंच के पास जाएगा और वंशावली बनवाएगा। कहीं ना सर? अच्छा, वंशावली बनवाने के बाद में इसको नेट पर कहीं ना कहीं अपलोड किया जाएगा, बाकी कुछ काम नहीं है ना? नहीं, अब कुछ काम नहीं है। और सरकार चाह रही है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 1902 का है, 1962 का है, जिसका बहुत पुराना ज़मीन है, कागज़ नहीं मिल जाता है, फट जाता है। अब नए जो सर्वे होगा, इस सर्वे से ये फ़ायदा होगा से अब युग हम लोग का डिजिटली युग में जी रहे हैं, हर चीज़ मोबाइल से है, नेट से है, तो सारी लोगों का डॉक्यूमेंट्स अब खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, अब सब अपलोड नेट पर होगा। और जिसका जैसे पहले रसीद कटाने के लिए हम लोग कर्मचारी के चक्कर लगाते, ढूंढते थे, कर्मचारी के पीछे 10 को दलाल होता था, इतना रुपये दीजिएगा तो काटेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं काटेंगे। सरकार ने उसको भी हटाकर ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन अपना चालान भरिए, रसीद कटा लीजिए। उसी प्रकार आपका अब ऑनलाइन जो होगा चेक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो सर्वे के बाद पूरा डिटेल आ जाएगा कंप्यूटर पर, देख लीजिएगा खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये मेरा नाम से ज़मीन है, रजिस्ट्री करना है तो फिर अपने के नाम से हो जाएगा। अब पहले था से खतियान लाइए, खाता नंबर देखिए, रिकॉर्ड नंबर देखिए, पता लगेगा इधर का जमीन सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारा सवाल उठता है कि रसीद कटवाने के बाद सर्वे होगा, चाहे रसीद कटवाने के बाद वंशावली बनेगा, ऐसा कुछ नहीं ना है? ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो भी है उपलब्ध, वंशावली बनवाइए, आपका खाता नंबर है, रकबा नंबर है, खेसरा है, कितना है, वो डिटेल आपके पास होगा, दस्तावेज होगा। नहीं होगा तो आपके पास कर्मचारी, वहाँ के जो हल्का कर्मचारी, उनसे जाके मिलिए, वो बताएंगे से खाता नंबर किसके नाम से। अगर आपके पास खाता नंबर, खेसरा नंबर मालूम है तो वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, और वहीं से आपका वंशावली जनरेशन क्लियर करवाइए, तब जाकर ही क्लियर हो जाएगा, सर्वे आपका क्लियर हो जाएगा किसके नाम से क्या है। आपके पास सर्वे के लिए आपको 2-3 चीज़ ज़रूरत है। एक तो आपके पास खाता होना चाहिए, खाता
दस्तावेज। सर्वे की ज़मीन के लिए सबसे बड़ी चीज़ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपके पास होगी। एक नंबर में वंशावली। वंशावली आपका पारिवारिक जो वृक्ष होता है वो ज़रूरत है। पारिवारिक वृक्ष बन जाएगा बढ़िया, और सरपंच से बन जाएगा तो वो एक नंबर। दूसरी नंबर है आपके पास खतियान होना चाहिए। तीसरा नंबर दस्तावेजी ज़मीन है, दस्तावेज होना चाहिए। आप जिससे लिखा है उसके पास लिखा है किसी और से, उसका खतिया ज़मीन का दाखिल खारिज होना चाहिए, करंट रसीद होना चाहिए। बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को, जितने दर्शक लोग देखने वाले हैं, उसको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भूमाफियों से बचाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाई है, जिसका ज़मीन है उसका हक को दिया जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जमीन सर्वे के लिए पहले हम रसीद कटवाएंगे, उसके बाद ही मेरा जमीन सर्वे होगा, या उसके बाद ही वंशावली बनेगा। ऐसा कुछ नहीं ना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी इंटरनेट पर उनका खाता नंबर, खेसरा नंबर, अकबर नंबर का रसीद नहीं चढ़ा है, सिर्फ उसके खतियान हैं। तो उस खतियान को भी दिखाकर अपना जो बंटवारा होगा, ज़मीन का जो सर्वे होगा, उससे काम निकाला जा सकता है। हार में सर्वे हो रहा है ज़मीन को, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन का जो भी आपके कागजात है उसको लेकर आप सरपंच के पास जा सकते हैं। सरपंच या मुखिया का लेटर पैड होगा, उस लेटर पैड पर लिखाएगा कि सबसे पहले उस वंश में सबसे बड़े कौन है, उसके अलावा उनके कितना पुत्र हैं, कितना पोता है, सब बनेगा और सब लिखाएगा। सबका नाम बाई नाम, सबका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद में उसको नेट पर अपलोड किया जाएगा। बस यही ज़मीन का सर्वे है। उसके बाद में कर्मचारी आएगा या अमीन आएगा, आपको ज़मीन को देखेगा कि फलाना नंबर ज़मीन आपका है, कितना है, तो इतना है। बस कुछ विशेष, कुछ इसमें खास बात नहीं है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं, मेरे साथ अभी मोतिहारी के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मेरे बड़े भाई विजय कुमार अधिवक्ता सर से बात आपको हुई है। आप देखिए आप किस तरह के आपको समझाने के प्रयास किए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी तमाम इस वीडियो जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।